नमस्कार। इस कविता को मैंने लिखा है और इसका शीर्षक है क्योंकि वो मजदूर था। वो गांव का घर छोड़ आया था, साथ अपने सिर्फ एक संदूक लाया था। वो गांव का घर छोड़ आया था, साथ अपने सिर्फ एक संदूक लाया था। ट्रेन में बैठकर अपने सपने सच करने वो गांव से शहर आया था। वो अपना घर छोड़ आया था। शहर आके कुछ पैसे कमाए उसने, शहर आके कुछ पैसे कमाए उसने, जिसको बड़ी शान से अपने घर वालों को भेजा उसने। धीरे धीरे वो घर बसाने के बारे में सोचने लगा। अब तो वो गांव से शहर अपने बीवी बच्चों को भी लाने लगा। अब तो वो गांव से शहर अपने बीवी बच्चों को भी लाने लगा। वो घर बसाने को सोचने लगा। अपने एक कमरे के दरवाजे के बाहर बैठकर वो शहर में जगमगाती इमारतों को देखता और सोचता, क्या हुआ अगर इनमें से एक फ्लैट न ले सका, मगर इन इमारतों को बनाया तो मैंने ही है। यह बात अपने बेटे को बड़े शान से बताता वो, और ये कहकर धीरे धीरे मुस्कुराता वो। फिर अचानक एक कोरोना काल आया, जिसमें वो मजदूर काल के गाल में समाया। अचानक ही एक कोरोना काल आया, जिसमें वो मजदूर काल के गाल में समाया। फिर भी वो शहर न छोड़ने की जिद में था। फिर भी वो शहर न जोड़ने की जिद में था, क्योंकि लोगों ने उसके बारे में भी सोचा था। उसको लगा कि लोगों ने उसके बारे में भी सोचना था, इसलिए वो शहर न छोड़ने की जिद में था। वो दो वक्त की रोटी से खुश था। वो 2 वक्त की रोटी से खुश था। उसे ना थी अब पैसे कमाने की चाह, वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी से खुश था। धीरे धीरे उसका बेटा बीमार होने लगा। अब बिना पैसों के वो कैसे उसका इलाज कराए, इसके बारे में सोचने लगा। अब उसको अपने घर वालों की याद आने लगी। धीरे धीरे उसकी बेटी, उसकी बीवी भी गांव जाने की गुहार लगाने लगी। फिर उसने वही संदूक उठाया जो वो गांव से पहली बार शहर लेके आया था। उसको खोला तो उसने संदूक आज भी वैसा ही पाया था जिसको वो गांव से शहर लेके आया था। वो वैसा ही खाली था जैसा वो गांव से शहर लेके आया था। फिर घरवाली की बात मान के कंधे पर बेटा और हाथ में संदूक लेके वो चल पड़ा अपनों से मिलने। उसका मन आज बहुत भारी था। आज वो बहुत उदास था, क्योंकि वो गांव से शहर तो ट्रेन में आया था, मगर आज उसे शहर से गांव पैदल ही जाना पड़ा। उसे परवाह नहीं थी कोरोना की, उसे तो अब बस चाह थी अपनों से मिलने की। उसे कोरोना की नहीं थी परवाह, उसे तो अपने मिलनों की थी चाह। आज मीलों चलकर वो शहर से गांव आया था। वो आज भी वैसा ही मजबूर था। वो आज भी वैसा ही मजबूर था, क्योंकि वो मजदूर था। जय हिंद।